हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज आप लोगों से 3 क्वेश्चन सबसे पहले आपसे करेंगे हम। और ये 3 क्वेश्चन ये होंगे कि पहला क्वेश्चन होगा कि क्या आप मैथ में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैथ आपको बहुत ही ख़तरनाक लगती है, आपका कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है मैथ में। तीसरा क्वेश्चन ये होगा, क्या मैथ की वजह से ही आपका जो भी करियर है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो केवल मैथ ही ऐसी है जो बाधा बनी हुई है। अगर साथियों ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम आप सभी को एक बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से आपको मैथ में एक इंटरेस्ट पैदा करें और इस इंटरेस्ट के साथ साथ आपको मैथ में नॉलेज पैदा करें। इसलिए साथियों, आपको हमारी क्लास में प्रॉपर बने रहना है और विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप अगर अपनी इस क्लास में रहेंगे और सारी क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो निश्चित है कि आप मैथ में अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना एलसीएम। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम के लगभग कुछ क्वेश्चन देखे थे, सरल सरल वाले। बड़े क्वेश्चन या जो शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अभी हम लोगों ने नहीं किया था। अब आज हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। और जब एलसीएम और एचसीएफ लगभग सीख लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने बड़े बड़े क्वेश्चन जो अच्छे, जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से तब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। और बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे से एचसीएफ को सीखेंगे। जैसे एलसीएम को सीखा था पिछले क्लासेस में, ऐसे ही एचसीएफ को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई छात्र जो होंगे उनको पता होगा एचसीएफ का फुल फॉर्म, लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो एचसीएफ का फुल फॉर्म ही नहीं बेचारे जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जो जानते हैं वो और भी अपना क्लियर कर लेंगे। तो एचसीएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। तो एच से अपना बनता है हाईएस्ट, और सी से बनता है कॉमन, और एफ से अपना बनता है फैक्टर। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। और भाई फैक्टर, अब बात आती है कि इसका हिंदी मतलब क्या है। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर तो बता दिया सर आपने, लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या है। तो हिंदी मतलब भी समझते हैं। भाई देखो, हाईएस्ट का मतलब हो गया कि जो सबसे बड़ा हो। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब जानते ही हैं आप लोग। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, जो सभी में हो। और फैक्टर का मतलब जानते ही हैं। पिछली क्लासेस में हमने मल्टीपल और फैक्टर को बहुत अच्छे से बताया था कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। और ये भी बताया था
कि ज़िंदगी में सब कुछ बनना, लेकिन कभी भी किसी के ना तो मल्टीपल बनना और ना ही किसी के फैक्टर बनना, क्योंकि दोनों बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अगर तुम किसी के फैक्टर बन गए तो समझ लो कि उसके दुश्मन बन गए, यानी तुम उसको, जिसके भी तुम फैक्टर बन गए उसके आप शत्रु बन गए, खतरनाक शत्रु बन गए। और अगर किसी के आप मल्टीपल बन गए तो यानी कि उसके आप शिकार बन गए। इसलिए कभी भी मल्टीपल और फैक्टर ज़िंदगी में हम लोगों को नहीं बनना। ठीक है भाई, फैक्टर हम लोगों ने समझा था। फैक्टर मतलब ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो किसी संख्या को काट दे, वो उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। सिंपल सी बात, फैक्टर हम लोगों ने समझा था। अब बात आ गई कि यार इसको समझे कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसका कैसे क्लियर करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे ही कैसे मैच कराएं? तो इससे मैच कराते हैं हम लोग। अच्छा, दो नंबर लेते हैं, फिर उनका एचसीएफ निकालते हैं। दो कोई से नंबर ले लो। अब हमने दो नंबर ले लिए, मान के चलो एक 8 ले लिया और एक ले लिया हमने 12। 8 ले लिया और 12 ले लिया। अब 8 का और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए सबसे पहली बात है कि 12 के भी फैक्टर पता हो और 8 के भी पता हो। भाई 12 के भी पता हो फैक्टर और 8 के भी फैक्टर पता हो। जब दोनों के फैक्टर पता होंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन फैक्टर हैं, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। फिर इसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, बस वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर लिख लो भाई, 12 के फैक्टर। अच्छा 8 लिख लो पहले, 8 के फैक्टर। 8 के फैक्टर जो 8 को काट दे। 8 को ऐसा कौन कौन नंबर है जो 8 को काट सकता है? सबसे पहली बात, 8 को हमारा 1 ऐसा है जो काट सकता है 8 को, बिल्कुल सही। फिर दूसरा कौन नंबर है? अच्छा 1 काट देगा 8 को 1 अट्ठे 8 बार। अच्छा फैक्टर लिखने का तरीका 1 अट्ठे 8, यानी कि तो 8 भी ऐसा है, 8 खुद ऐसा है जो 8 को काट सकता है। तो लिख दिया भाई, इधर लिख दो 8 इधर साइड में। या फिर इसका तरीका क्या है? ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन अगर सेंस लगाएं थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें कि यार 8 12 ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर हो जो 8 और 12 को काट दे। तो हमें दिमाग में आया कि यार ऐसा नंबर तो 2 है जो 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। यानी कि 2 से अगर 8 को काटे तो 4 बार, 2 चौके 8, और 2 से अगर 12 को काटे तो 2 छक 12, 2 से कट गया। लेकिन क्योंकि हम, बात तो एकदम सही है, ये कॉमन फैक्टर मिल गया, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो थोड़ा सा बड़ा सोचो, कोई बड़ा ऐसा नंबर है। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि यार 8 12 का कॉमन फैक्टर एक कोई बड़ा सोचते हैं। तो हमें दिमाग में आया कि यार 4 और है। 4 से ये 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है, यानी 4 दूनी 8, 8 कट गया, और 4 तिया 12, तो 12 भी कट गया। अब इसके बाद हमने दिमाग लगाया कि यार 4 तो पक्का है, क्या 4 से बड़ा भी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट दे? थोड़ा सा आगे बढ़े, 5 देखा, 5 से तो दोनों नहीं कटेंगे। 6 देखा,
6 से यार ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि जो 4 है, 4 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जो 4 है वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 4 जो है यही इसका 8 और 12 का HCF की अगर बात कर लें तो हमारा 4 है। बात खत्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगर हम लोग ऐसे भी अगर सोचते कि चलो भाई 8 के पहले फैक्टर लिख लो, तो 8 के फैक्टर कौन है? एक तो 1 है, दूसरा 2 हो गया, 2 से भी 8 कट जाएगा, तीसरा क्या 4 हो गया, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8। क्या 6 होगा? 6 नहीं होगा। क्या 8 होगा? हाँ 8 होगा। इसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं होगा इसका। ठीक भाई, अब देखो 12 के 12 के फैक्टर लिखो। 12 के भाई लिख लो 1 से। सबसे पहले 12 किसी भी संख्या का जो फैक्टर है, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर है, क्योंकि 1 का तो सभी में भाग जा सकता है। तो 1 हो गया। दूसरा 12 किससे कट सकता है? कौन काट सकता है 12 को? 2 काट सकता है, 2 छक 12। तीसरा क्या 4 काट सकता है? हाँ 4 काट सकता है। क्या 3 काट सकता है? 3 भी काट सकता है, तो 3 लिख लो। 3 चौके 12, ये भी हो गया फैक्टर इसका। अब क्या 4 काट सकता है? हाँ 4 भी काट सकता है 12 को। भाई 4 तिया 12, ये भी काट सकता है। क्या 5 काट सकता है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नहीं काट पा रहा 5। क्या 6 काट रहा है? हाँ 6 काट रहा है, 6 दूनी 12 काट रहा है, तो 6 दूनी 12 काट दिया। अब क्या 7 काट रहा है? 7 तो नहीं काट रहा है। क्या 12 को 8 काट रहा है? 8 भी नहीं काट रहा है, 8 दूनी 16 हो जा रहा है। क्या 9 काट रहा? 9 भी नहीं काट रहा। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। यानी कि लास्ट में 12 खुद ही 12 का फैक्टर है। ये अपने 8 के फैक्टर लिख गए, ये 12 के फैक्टर लिख दिए। अब इसमें हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों में हो। तो भाई हमें दिख रहा है सॉरी भाई, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में दिख रहा हो? तो हमें दिख रहा कि यार एक तो 2 है, ये दोनों में दिख रहा है, और दूसरा जुकाम सा हो गया भाई, परेशान ना हो आप लोग, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। ठीक के लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। अच्छा, तो 2 देख लिया कि 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक हमें मिल गया 4। ये 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया, दोनों में है। अब 2 और 4 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। यानी कि अब कोई भी नहीं मिल रहा। अब जब कोई नहीं मिल रहा है तो अब हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2 तो है नहीं, 2 था तो दोनों में, लेकिन ये सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा तो हमारा 4 है। कौन सा है? 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी कि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF हमारा यही है, अगर हम लोग ऐसे समझें। अच्छा, इसकी एक विधि भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने की, गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी है। तो हम लोग उसके आधार पे भी सीखेंगे। तो कुल मिला के अभी हम लोग केवल इस बात को समझना चाह रहे हैं कि यार HCF होता क्या है, मेन चीज़। तो भाई HCF क्या होता है, कोई भी दो नंबर हम लोगों को दे दिए जाए, या दो से ज़्यादा नंबर, 3 नंबर दे दिए जाए या 4 नंबर दे दिए जाए, तो उन सभी नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। अगर हमें 3 नंबर दे दिए गए, 6 दे दिया गया, 8 दे दिया गया, 12 दे दिया गया, तो 6, 8, 12 को कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 6, 8, 12 को पूरा काट दे, बस वही उसका HCF है। सिंपल सी बात। अब बात आ रही है कि यार ये बताओ कि ये तो छोटे छोटे हैं, मान के चलो, अभी मान लो 16 आ गया और 24 आ गया। 16 और 24 का HCF क्या होगा? 16 और 24 का HCF क्या होगा? अब हम लोग सोचेंगे कि यार 16 और 24 का HCF क्या होगा। अब जो लोग जानते होंगे वो लोग तो अपना कर लेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं कि कैसे करें। लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दिमाग क्या लगाओ? तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों को काट दे। सोचो क्या यार, क्या 2 इन दोनों को काट देगा? तुमने सोचा क्या यार 2 इन दोनों को काट देगा? भाग दे के देख लो, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाँ काट देगा। तो क्या 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 2 HCF हो गया इन दोनों का? 2 अभी HCF नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है 2 से बड़ा नंबर इन दोनों को काट रहा हो। अब तुम्हारे दिमाग में आया क्या 3 से यार ये नहीं कटेंगे, एक तो कट जाएगा लेकिन ये 16 नहीं कटेगा, तो 3 तो हो गई नहीं, कॉमन फैक्टर ही नहीं है दोनों का। 4 देखो, 4 में दिमाग लगाओ, 4 चौके 16 और 4 छिंग 24, 4 चौके 16, 4 छिंग 24, यानी कि 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को उड़ा दे रहा है, दोनों को ख़त्म कर दे रहा है। क्या 4 ही इसका HCF है? तो 4 अभी कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि हमें चाहिए बड़े से बड़ा नंबर, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब 4 के बाद अगर कोई नंबर हमको नहीं मिला तो 4 ही हो जाएगा, और 4 के बाद अगर कोई मिल गया तो फिर वो हो सकता है। अच्छा 4 देख लिया, अब 6 देखो, 6 से यार 16 तो कटेंगे नहीं, 24 तो कट जाएंगे और 16 नहीं कटेंगे। अब 6 फेल कर गया, अब 7 से तो सवाल ही नहीं, दोनों नहीं कट सकते। अब 8 से देखो, 8 से दिमाग लगाओ, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, हाँ बिल्कुल सही, 8 से कट गया, यानी कि 4 तो कॉमन नहीं था, ये मतलब 4 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं था। अब की बार हमको मिल गया 8 से दोनों कट रही, देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब क्या 8 ही इसका HCF होगा दोनों संख्याओं का? अब 8 HCF तभी होगा जब 8 के बाद कोई भी नंबर हम लोगों को ना मिले, तब। एक बार थोड़ा सा और सोच लो, क्या कोई और नंबर ऐसा है जो दोनों को काट दे 8 के बाद? 9 काट रहा क्या? 9 तो दोनों को नहीं काट रहा, 10 भी नहीं दोनों को काट रहा, 11 भी नहीं काट रहा, 12 इसको काट रहा लेकिन इसको नहीं काट रहा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF है इन दो नंबरों का वो 8 है। इन दोनों नंबर का HCF हमारा क्या है? 8 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 8 ही है, 16 और 24 का।
अब देखो भाई, अब कुछ साथीगण ये सोच रहे होंगे कि ये तो छोटे छोटे सर बता दे रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रही है, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन दें तब समझ में आए कि हाँ चीज़ें कैसे क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो छोटे छोटे बचकाने से क्वेश्चन दे रहे सर। तो ये बचकाने से जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए है जो एचसीएफ जिन्होंने सुना ही नहीं था या सुना था तो वो करना नहीं जानते थे, समझते नहीं थे एचसीएफ होता क्या है। लेकिन अब अगर उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि यार एचसीएफ का मतलब ये होता है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी पूछ दे, कहीं भी जाओ, अगर कोई पूछ दे कि यार एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब अगर कोई कह दे कि कोई एक संख्या दे दे कि यार 16 का एचसीएफ बताओ, तो 16 का एचसीएफ कैसे बता देगा? कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। कॉमन तभी मिलेगा जब कम से कम दो संख्याओं का पूछा जाए। तो उससे आप कहेंगे कि भैया जी पहले तो ये सीख के आओ कि एचसीएफ पूछा किसका जाता है। अब तुम पूछ डाल रहे हो कि 16 का एचसीएफ बताओ। अरे 16 का एचसीएफ कैसे बता सकता है? अकेला एक नंबर का थोड़ी ना एचसीएफ कोई निकाल के बता सकता है। उस एचसीएफ पूछने के लिए सबसे पहले कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, तब उनका एचसीएफ आप पूछ सकते हो। तो उनसे आप ये कहेंगे, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बालक जो है इसको एचसीएफ आता है कि नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे खुराफाती होते हैं, पूछ देते हैं कभी कभी कि क्या 15 का एचसीएफ बताओ। और बहुत सारे जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है या जिनने पढ़ा है, ज़्यादा लंबे दिमाग ही है, वो क्या करते हैं, लगाने लगते हैं 15 का एचसीएफ निकाले। भाई एचसीएफ 15 अकेला नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? एचसीएफ पता करने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए। और अब जुटे पड़े हैं बढ़िया 15 का एचसीएफ यार क्या होगा। तो ये नहीं करना है। कुल मिला के कोई भी पूछे कम से कम 2 नंबर, तभी एचसीएफ उसका मालूम कर पाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, एलसीएम बताया था हमने पिछली क्लास में, बिल्कुल इसी तरीके से। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा दुश्मन। अगर 2 नंबर है और उसका एचसीएफ पूछा गया है तो यानी कि उन दोनों नंबरों का सबसे बड़ा दुश्मन, छोटा नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी तलवार जिसको बोले वो चाहिए, जो उन दोनों नंबरों को ख़त्म कर दे, फटाक से काट दे। और एलसीएम भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा शिकार, वो एलसीएम था। अच्छा, तो हाँ, अब हो सकता है आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हों, या हो सकता है अच्छे से थोड़ी थोड़ी आ गई हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे साथीगण देख रहे हो, कह रहे हो क्या है यार सर जी तमाशा चला रहे हैं एक नया अपना, तो उनको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उससे हम कहना चाहते हैं कि आप केवल क्लासेस को देखते रहो, गारंटी के साथ आपको 2 या 3 क्लासेस में एचसीएफ और एलसीएम की जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है, ये पूरी क्लियर हो जाएगी। आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। न फर्जी दिमाग लगाओ कि अरे समझ में नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया। तो मज़ा आने के लिए इसके क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और अब एक विधि के हिसाब से चलेंगे। अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही मौखिक तौर से समझा कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलो अभी छोटे छोटे नंबर की बात चल रही तो हम लोग सोच पा रहे हैं, लेकिन कहीं बड़े नंबर आ गए तब क्या करेंगे? तब सोचना थोड़ा सा हम लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक विधि के हिसाब से चलेंगे।
तो उसके लिए वो जो विधि है वो उसको तुरंत निकालने में हमारी सहायता करेगी। तो चलो अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे विधि क्या है, एचसीएफ को निकालने की विधि क्या है, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखते हैं भाई एचसीएफ विधि कौन सी है, कौन सी विधि है भाई, देखेंगे आज। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा और जो सभी में हो। अच्छा, विधि क्या है, विधि अपनी क्या है, विधि ये है कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे दे दिया गया 24 और 36 दे दिया गया और कह दिया गया कि इसका 24 और 36 का एचसीएफ निकालो, ये बोल दिया गया आपसे। अब यार 24-36 का एचसीएफ, अब तो कुछ को सोचना थोड़ा सा, जो जिनको आ रहा समझ में और जो कर लेते हैं वो तो तुरंत बता देंगे कि यार 24-36 का एचसीएफ क्या होगा। लेकिन हमारे जो बच्चे जो नहीं, जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और मैथ की वजह से बेचारे परेशान हैं, उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 24-36 अब हम लोग कॉमन दिमाग नहीं लगाएंगे, और अगर हो सके, अगर लगा पाए तो लगा लेंगे, और नहीं तो अपनी विधि के हिसाब से चलेंगे। क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, 24 और 36 का, इनका दोनों का अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड। कैसे, सबसे पहले 24 के करते हैं ऐसे, तो किससे काटेंगे, सबसे पहले अपनी वही तलवारें हैं, 2, 3, 5, 7, 11, यानी सारी की सारी अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग काटेंगे। और जब तक जिस अभाज्य संख्या से कटे तब तक उसको काटते रहो। ठीक, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटी तलवार 2 से, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में लगाया, 2 एकम 2, बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा शेष। अब 2 का भाग 4 में लगाया तो 2 दूनी 4। अभी हमें दिख रहा है कि 2 का भाग 12 में भी चला जाएगा, तो 2 का भाग 12 में लगाएंगे, 2 छक 12। अब 2 का भाग हम लोग 6 में लगाएंगे, 2 तिया 6। अब लेकिन 3 में 2 का भाग हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 3 तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलो भाई, 3 एकम 3। 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं ये आ गए, इनको हम लोग कहाँ लिख लें, यहाँ पे ऐसे लिख लो बढ़िया सजा के। 24 के गुणनखंड क्या आ गए, 2, ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक, इसके बाद अब 36 के निकाल लो, यहीं पे ऐसी लाइन खींच के 36 के भी निकाल लो। 2 से काटो, 2 एकम 2। अच्छा, 2 का भाग 3 में लगाया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, हमें पता है क्यों हम डायरेक्ट क्यों भाग दे रहे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 36 जो है वो 2 से पूरा कट जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से पूरा कट जाता है। इसलिए हमने 2 यहाँ रख लिया, और वही नंबर रखें जो पता हो कि ये नंबर इसको पूरा काट देगा, तब आप स्टार्ट करें। ना पता लगे यार नंबर आपने लिख लिया 2 और संख्या 2 से कटी नहीं रही, बाद में सोच रहे कि अरे यार ये तो कटी नहीं। तो वही नंबर रखें जो उस संख्या को पूरा काट दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 मान यहाँ रख लो, ऐसे धीरे से सपोज करके आराम से छोटा सा। 2 एकम 2 यहाँ रख लिया, अब 3 से 2 गया 1 बचा, 1 आगे बढ़ गया, 6 के पास चपक गया, हो गए 16, 2 अट्ठे 16, बात खत्म। अब हम फिर देख रहे कि 18 2 से कट जाएगा तो 2 से फिर काट दो,
2 का भाग लगाएंगे 18 में, 9 बार जाएगा, 2 9 18। ठीक भाई। अब हम देख रहे हैं कि 9 जो 9 आए हैं ये 2 से नहीं कटेंगे, और जब 2 से 9 नहीं कटेंगे तो दूसरी तलवार हमारे पास एक और रखी है, वो तलवार है 3। अब 3 से हम लोग भाग देंगे, 3 त्रिका 9। अब फिर हम देख रहे हैं कि 3 से फिर कट जाएगा तो 3 एकम 3। अब 36 के हम लोग ये प्राइम फैक्टर लिख लें इधर, 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 3। ठीक, लिख लीजिए। अच्छा, एक बार गुणा करके देखो क्या 24 ही आ रहा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 ही आ रहा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसमें जो जो कॉमन हो ऊपर नीचे उनको यहाँ पे लिख लो। देखो इधर 2 कॉमन लग रहा है दोनों में, ऊपर नीचे, तो 2 लिख लिया, गुणे इधर 2 लग रहा है तो ये 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई में लिख लिया, और फिर इसके बाद इधर हमें लगा 3 लगा तो ये 3 लिख लिया। अब लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे जो भी आया है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया हमारा 12। अब 24 और 36 का जो HCF आया वो क्या आया, 12। यानी 24 और 36 का जो HCF है वो आ गया हमारा 12। यानी 12 ऐसा नंबर है, और वो भी सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 को काट देगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बात खत्म हो गई। 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 24 और 36 को काट सके। अब हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, और 1 2 क्वेश्चन लेते हैं अभी और समझ में आएगा। HCF, अच्छा LCM और HCF अगर आपके ठीक हो गए, ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम लोग कई क्लासेस में हम लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि HCF और LCM को इग्नोर करके हम लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये, और बेसिक नॉलेज के चक्कर में इसको क्या करते हैं कि इसको हल्के में हम लोगों को सिखाते हैं, और जब ये हल्के में हो जाता है तो पूरी गणित हल्के में हो जाती है, ये हम आपको बताते हैं। और जब भाई साहब LCM HCF ही नहीं तुम्हारा क्लियर होगा तो फिर पूरी गणित तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि HCF LCM एक ऐसा मतलब एक ये टॉपिक है जिसका जो प्रयोग है वो पूरी गणित में है कहीं ना कहीं। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हम लोगों को क्या है, ये HCF और LCM सिखाया जाता है कक्षा लगभग 4-5 में लगभग चलने लगता, 5-6 में। और जब हम बड़े लेवल पे जब पढ़ने जाते हैं तो HCF LCM को इतने बेसिक से कोई नहीं सिखाता है, सीधा बताता है, और ना इतने धीमी गति से कोई बताता है, सीधे बताते हैं और बस बड़े बड़े क्वेश्चन कराने लगते हैं। जिन बच्चों को आते हैं उनको क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, बेचारे मजबूरी में यस सर करने लगते हैं, और यस सर करते 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 पूरा समय बीत जाता है, और पूरा समय बीत जाने के बाद में कोचिंग भी ख़त्म हो जाती है, कोर्स भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनको मैथ का माँ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पूरा बेसिक एकदम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बेसिक क्लियर हो गया आपको तो आपकी मैथ में अपने आप रुचि बढ़ेगी और चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। चलो ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लगा होगा कि हाँ कुछ सर जी समझ में आया होगा, और तुम्हारे औरैया इटावा कन्नौज वाले तो सोच रहे होंगे कि हाँ आप सर जी समझ में तो आया है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ पल्ले पड़ा है, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार HCF
क्या होता है एलसीएम, क्या होता है। अब सर की जो पिछली क्लास थी उसमें एलसीएम सर ने बड़े अच्छे से बताया। इस क्लास में एचसीएफ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा समझ में आएगा। इनको और ये और इटावा कन्नौज वालों को बता रहे हैं कि देखो भाई अभी थोड़ा समझ में आएगा। क्यों थोड़ा समझ में आएगा? क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हो, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दिन में कोई नहीं सीख जाता है। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो, उसको जब बार बार करते कभी गिरते हैं, कभी फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं ये, और फिर एक दिन हम लोग बढ़िया एकदम ड्राइवर बन जाते हैं साइकिल के। तो बचपन में आप लोगों ने चलाई होगी, साइकिल चलाना सीखा होगा, तो क्या एकदम से चलाना सीख गए थे? एकदम से चलाना कोई नहीं सीखता है। और जो कहता है कि अरे हम तो बहुत भारी एकदम फास्टर है, तो वो बहुत भारी फास्टर एकदम से नहीं बन गया है। उसने क्या किया है? मेहनत की है, चीज़ों को बार बार हल किया है। और जब चीज़ें जब बार बार हल की जाती हैं तो अपने आप वो उतनी सरल होती चली जाती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन धीरे धीरे जब और इनके क्वेश्चन हम करेंगे एचसीएफ के, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए अच्छा, अभी तो और क्वेश्चन हम आपको एक दो और अभी कराएंगे। आपके जो भी घर में बुक्स हो, कहीं से भी मिले, मैथ वगैरह की बुक्स जो पढ़ते हो, एचसीएफ के छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर करना, बड़े क्वेश्चन छूना नहीं। बड़े क्वेश्चन तभी छूना जब अपनी इस क्लास में हम आपको बड़े क्वेश्चन कराना सिखाएं, उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन छूने का प्रयास करना। अभी बिल्कुल परेशान ना होना, पता लगे कि आप छोटे क्वेश्चन सीखे नहीं, बड़े क्वेश्चन को सीखने लगे और बड़े क्वेश्चन को जैसे सीखा दिमाग ख़राब हो गया, बैठ गए, यार तुम्हारी ऐसी तैसी मारा, ये साली मैथ तो हमें बहुत हैरान करे, तो फिर आपको ऐसे ही महसूस होगा। इसलिए बड़े क्वेश्चन को मत छूना, छोटे जो अभी तुम कर पा रहे हो बस बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल अपना अभी शत्रु समझो, उससे भाई दूरी मेंटेन बना के रखो, दूरी बना के रखो कि भाई तुझे नहीं, हमको देखना भी नहीं है, तुम्हें उसी को देखना है जिससे तुम्हारी मित्रता हो गई। मित्रता का मतलब जो थोड़ा समझ में आया है, बस उसी को देखना है। तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ यार ये भी हमने कर लिया। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं क्वेश्चन? अब की बार ले लेते हैं हम लोग 56 ले लेते हैं और 64 ले लेते हैं। चलो अच्छा, जो जानकार है, जो उन्होंने देखा होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, उन्होंने अपनी बुद्धि लगा दी होगी। लेकिन तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ, तुम अपने मेथड से चलो। बुद्धि भी लगाना, बुद्धि भी लगेगी, अपने आप लगेगी। तुम अपने अभी हाल फिलहाल मेथड से चलो। क्या करना है? 56 और 64 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ हम लोगों को निकालना है। ठीक भाई, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर सोच पाओ तो सोच लो, ना सोच पाओ बाय द वे तो कुछ ना करो, सीधा 56 लिखो, तुरंत इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काट दो। सबसे पहले अपनी तलवारें कहाँ रखी? 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी ट्राई करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं 56 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में वो संख्या 2 से कट जाती है। हमें 6 मिल गया, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। चलो काटते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 5 में। अब 2 का भाग 5 में लगाएंगे तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ज़्यादा हो गया 6। एक कदम तुरंत पीछे वापस मार जाओ, क्योंकि ज़्यादा ना हो, चाहे भले एक कदम पीछे आना पड़े तो ठीक है। एक कदम हम लोग तुरंत पीछे लौटे आए। 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिख दिया। अब 5 से 4 गया 1, घटा दिया, 5 से 4 गया 1, 1 आगे चपक गया जाके इसके, तो हो गया 16 और 2 अट्ठे 16, कहानी खत्म। अब हमें फिर दिख रहा है कि यार 28 तो 2 से कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा तो काट दो। 2 का भाग लगाएंगे 2 में, सबसे पहले 2 में, 2 एकम 2 एक बार। अब फिर 2 का भाग लगाएंगे 8 में, क्योंकि यहाँ कुछ बचा है नहीं जो आगे चपक जाएगा, सीधा सीधा हो गया 2 एकम 2। अब 2 का भाग लगाएंगे 8 में, 2 चौके 8। जय श्री राम, कहानी खत्म हो गई।
अब 2 का भाग हम लोग लगाएंगे 14 में, क्योंकि 14 भी कट जाएगा 2 से, तो 2 सत्ते 14। अब 7 किससे कटेगा? 7 ही से कटेगा, तो 7 एकम 7। 56 के ये आ गए गुणनखंड। अब हम लोग किसके निकालेंगे? 64 के निकाल लो फटाफट यहीं पे। 64 भी हम लोग देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में भी 4 मिल गया हमें, तो 64 2 से कट जाएगा, तो 64 को भी 2 से काटो। सबसे पहले 6 में भाग लगाओ, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, सॉरी कॉमा नहीं लगा रहा है यहाँ पे, 2 तिया 6 2 दूनी 4। अब हमें दिख रहा है कि 32 भी यार कट जाएगा 2 से, तो 32 को भी काट दो। अब 2 का भाग लगाएंगे 3 में सबसे पहले, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो गया 3 से। तुरंत एक कदम तुरंत पीछे लौटो, तो 2 1 कम 2, एक बार में गया 2 1 कम 2। अब 2 मान के चलो यहाँ रखे, 3 से 2 गया 1, एक आगे चपक गया जाके इसके, तो क्या हो गया 12, तो 2 6 12, कहानी खत्म। अब 2 का भाग लगाएंगे 16 में, तो 2 8 16। अब 2 का भाग लगाएंगे 8 में, 2 चौके 8, 2 का भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 का भाग फिर लगा देंगे 2 एकम 2। क्लियर? 64 के भी गुणनखंड प्राप्त कर लिए, 56 के भी कर लिए। अब सबके गुणनखंड इधर लिख लो, 56 के लिख लो, सबसे पहले 64 के लिख लो, 64 के ज़्यादा गुणनखंड है, 64 के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 के हो गए। अब 56 के लिख लो, 56 के लिख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। भाई गुणनखंड कौन वाले? ये वाले ना सोचो कि सर जी ये कहाँ से ला रहे हैं, ये यहीं से ला रहे हैं जो हम लोगों ने किए हैं। तब पता लगे बहुत महारथी ये सोच रहे हो कि ये कहाँ से ला रहे हैं सर जी, लिखते चले जा रहे लेने से, तो ये यहीं से आ रहे हैं ना, तुम लोग घबरा जाओ परेशान हो। लिख लिया। अब एक बढ़िया सी लाइन खींचते हैं, अब देखते हैं कौन कौन कॉमन है। एक तो हमें ये मिल गया जोड़ा 2 का, तो यहाँ 2 लिख लिया, गुणा लगा लिया। एक ये जोड़ा मिल गया 2 का, दोनों में कॉमन है, ठीक मिल गया, अब यहाँ लिख लिया। अब एक ये फिर मिल गया, तो गुणा लगा के इसको भी लिख लिया। अब क्या कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। अब कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तो इसका गुणा कर दो आपस में, यही हमारा HCF। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बात खत्म। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। किसका? 66 64 और 56 का HCF हमारा 8 आ गया, बात खत्म। अब 64 और 56 का हम लोग सोच भी सकते थे, अगर दिमाग लगाते तो थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग लगाते कि यार HCF का तो मतलब यही होता है बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों काट दे, बड़े से बड़ा नंबर। तो कौन सा है? दिमाग लगाते थोड़ा सा, 8 को देखते, 8 7 56 8 64 कट गया यार, इसका मतलब 8 आना चाहिए। तो थोड़ी सी ये जो प्रोसेस है इससे हो सकता था हम लोग बच सकते थे, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है, जिनका अभी थोड़ी सी जो HCF निकालने का जो थोड़ा सा लेवल है वो उनका थोड़ा सा अभी उतना ज़बरदस्त नहीं है। तो उनके लिए तो अपना यही फंडा तैयार है एकदम। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर धीरे धीरे आप ऐसी क्लास अगर लेते रहेंगे अपनी क्लास को, तो HCF क्या है, मैथ का कोई भी टॉपिक और लगभग क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल में तक पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपके अंदर करने की क्षमता को हम जगा देंगे, ये गारंटी है। आप बस क्लास लीजिए टाइमली, वीडियो इसको क्लास को प्रॉपर देखिए। बाय द वे अगर ना समझ में आए तो आप फिर से देखो, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप लिखो कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला डाउट आ रहा है, प्रॉपर लिख दो आप। आपको हम स्पेशल क्लास में आपको उसको अच्छे से उसको आपको बताएंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैथ को बिल्कुल शरबत बना के पिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।
और क्योंकि जो मैथ में होशियार होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा, अपने आप को खलीफा समझता है। वो ऐसा लगता है कि धरती का सबसे बड़ा होशियार प्राणी यही हो। और आप चाहे कितने विषय में ज़्यादा होशियार हो, लेकिन अगर मैथ में थोड़े से कम होशियार हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे यार मैथ नहीं आती हमको। आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा जगह बेजगह कि यार मैथ हमें थोड़ी सी कम आती है। तो ये शर्मिंदा ना होने वाली क्लास है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो कोई भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा, ये गारंटी है। इसलिए प्रॉपर समझिए, प्रॉपर पढ़िए। अच्छा, आपको हमने लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको HCF के कराए, और HCF हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, कोई विशेष उसमें बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है। कोक शास्त्र जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी एकदम एक बड़ा अच्छा सुंदर सा नाम है जो क्या बोलते हैं उसको, कोई सी साइंस बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा है। तो वो नहीं है, इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं। जब हम लोग LCM और HCF समझ जाएंगे तब हम लोग HCF और LCM के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चनों को देख के हम लोगों को एकदम डर लगने लगता है कि अरे बाप रे बाप, अब हम क्या करें, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग चुटकियों में सीखेंगे, चुटकियों में। और जो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं मैथ को लेके, क्या हाँ इनको मैथ ही नहीं आती है, ये क्या कर पाएंगे, इनको मैथ ही नहीं आती है, उनका मुंह धुआं धुआं कर देंगे, ये गारंटी है। इसलिए क्लास को आप प्रॉपर अच्छे से देखो, कोई भी नहीं हंस पाएगा आपके ऊपर मैथ में। तो आपको हमने आज की क्लास में लगभग 3-4 क्वेश्चन कराए, और अब हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन आपको हम HW के लिए देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इसको करके। बाय द वे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमको बताएंगे, फिर हम आपको उसी क्वेश्चन को दोबारा उस स्पेशल क्लास में ऐसे सारे क्वेश्चन, जैसे 6-7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी के डाउट मिलेंगे, उसको एक स्पेशल क्लास बना के आपको सबको क्लियर कराएंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको तुम्हारे HW के लिए देते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको घर पे करना होगा। और दूसरी बात, जिस भी मैथ से आप लोग घर पे पढ़ते हो, जो भी गणित की मैथ हो, मतलब गणित की बुक हो, जो भी मैथ की बुक हो, उस बुक में जहाँ भी आपको HCF वाले क्वेश्चन मिले, छोटे छोटे अंकों वाले, शब्दों वाले मत देखना, अभी अंकों वाले जो भी क्वेश्चन मिले आपको, उन सभी क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करना, बार बार करने का प्रयास करना। एग्जाम्पल उदाहरण देखना, उसके पीछे जहाँ भी आपको उदाहरण मिले उनको उदाहरण को समझना अच्छे से बैठ के। जब उदाहरण क्लियर हो तब प्रश्नावली में देखना उसी टाइप के क्वेश्चन, फिर उसी टाइप के क्वेश्चनों को करना, फिर अपना आंसर देखना कि ठीक हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। अपने आप धीरे धीरे HCF LCM अपने आप सीख जाओगे। तो चलो, एक अब देखो भाई, लाइट गई है चली, तो लाइट का कोई दूसरा सोर्स है नहीं अपने पास में, अंधेरा थोड़ा सा हो गया है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको विजुअल होगा, चीज़ें दिखेंगी। तो हम एक क्वेश्चन आपको लिखे दे रहे हैं, और उस क्वेश्चन को आपको अपने घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नॉर्मल है, ज़्यादा तगड़ा नहीं है ना ज़्यादा बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या है, 128 और 64 का HCF आपको निकालना है। 128 और 64 का HCF निकालो, दिख रहा होगा आपको। इसको आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको निकालना है, और कमेंट में आपको बताना भी है कि आपने निकाल पाया या नहीं निकाल पाया।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना सोचे समझे लाइक कर देना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं फालतू का। और भी अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो कि हाँ हमें चीज़ें इस क्लास के माध्यम से समझ में आएंगी, सर के माध्यम से चीज़ें समझ में आएंगी मैथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरी बात याद रखना। दूसरी बात, अगर और भी तुम्हें समझ में आया हो कि हाँ कुछ है दम, तो जो भी तुम्हारे जो कमज़ोर साथी हैं उनको ज़रूर बताना, वीडियो शेयर करना, उनसे भी कहना कि वीडियो ये सर की क्लास को ज़रूर देखो। मैथ में आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइट भी जा चुकी है, अपने पास कोई विशेष सोर्स भी नहीं है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।